इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर। नान होती है, नान, ये भोजन में शादी विवाह के प्रसंगों में जो अलग तरह की रोटी बनती है ना, थोड़ी अलग तरह की जो खिंचती है थोड़ी सी, उसके बीच में आपको छेद मिलेगा, ऐसे लटका करके सेकी गई है वो, आपको वो पूरी नहीं मिलेगी, वो उसके बीच में छेद होगा, उसे कहीं ना कहीं ऐसे टांगा है, उनको टांक टांक करके बनाया है उनको, ऐसा है। तो बराबर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लिख दिया इन्होंने ये मांस भक्षियों के बर्तन में बनाया गया भोजन, और क्या लिखेंगे बोलो। चलिए, जो प्रासुक भोजन, जो भोजन प्रासुक है, हिंसा रहित हो, वो ही ग्रहण करें, अन्यथा नहीं, अन्यथा न करें। भैया प्रासुक मिल रहा है, हिंसा रहित मिल रहा है, हमारे ग्रहण करने के योग्य मिल रहा है, वही भोजन ग्रहण करें, क्या बाकी नहीं ग्रहण करें। आगे दौलत राम जी कृत क्रिया कोश में लिखते हैं, क्रिया कोश लिखा गया दौलत राम जी साहब के माध्यम से। ये 1700 विक्रम संवत 1780 के आसपास लिखा गया है, ये 1780-90 में उसके आसपास ये लिखा गया है क्रिया कोश दौलत राम जी द्वारा। ये दौलत राम जी कासलीवाल वे नहीं है सुनील जी साहब मुरार से, भाई साहब ये दौलत राम जी वे जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बची हुई टीका की है, ये वो दौलत राम जी नहीं है, ये छेड़ाला वाले दौलत राम जी भी नहीं है। ये क्रिया कोश को लिखने वाले दौलत राम जी एक अलग अलग दौलत राम जी हुए हैं। उन्होंने क्रिया कोश नाम का ग्रंथ लिखा है, और वो क्रियाओं का कोश है। एक क्रिया कोश किशन सिंह जी द्वारा लिखा गया, उसका भी प्रमाण इन्होंने आगे दिया है। क्रिया कोश किशन सिंह जी पाटनी का लिखा हुआ, और ये क्रिया कोश दौलत राम जी का लिखा गया। और दोनों क्रिया कोश जो लिखे गए, ये दोनों ही का काल 300 वर्ष पुराना है लगभग, मतलब 11 साल का करीब का अंतर है दोनों ही क्रिया कोश में जब लिखे गए थे। छंद और दोहों में लिखे गए हैं ये, और बड़ा सुंदर है ये क्रिया कोश, और गजब के वर्णन किए हैं, श्रावकों की क्रियाओं को सुधारने के लिए ये वर्णन किए हैं। करीब 12-15 दौलत राम जी हुए हैं, और सब विद्वान, एक से बढ़कर एक उनकी कृतियाएँ मिलती है, रचनाएँ मिलती है, ऐसा है। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। ये दौलत राम जी वाला जो क्रिया कोश है, ये इन्होंने छापा है, अपने मुमुक्षु आश्रम से छपा भी है, ये कोटा से। 316 नंबर पेज पर चौपाई लिखी हुई है। चाकी अर उखली प्रमाण, ढकना दीजे परम सुजान, श्वान बिलाव न चाटे ताही, तब श्रावक को धर्म रहाई। अर्थ करूँगा, अर्थ, क्योंकि इन्होंने अर्थ लिखा नहीं है। आगे बहुत सारे छंद हैं, और ऐसे पढ़ने से तो कछू पल्ले पड़ेगा नहीं। क्या हो सकता है बहुत सारे शब्द इसमें समझ में न आवे, मैं करूँगा सब समझ में आएंगे, अभी मैं समझाऊँगा तो अकेले पढ़ें तो समझ में नहीं आवे। और हो सकता है बहुत सारी बातें वर्तमान युग में कुछ अप्रासंगिक भी दिखे, क्योंकि रचना 300 साल पुरानी है ना, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से भी वर्णन लिखा जाता है। चाकी अर उखली परमाण, ढकना दीजे परम सुजान। भैया चाकी हो, उखली हो, हैं पीसने वगैरह की चीज़ें हों, चक्की चलती थी, इनको बराबर जान करके समझ करके इनको ढक देना, कैसे, क्यों, परम सुजान, अच्छे प्रकार से जान करके ढकना। श्वान बिलावन चाटे ताही, श्वान माने कुत्ता, बिल्ली बिलाव, कुत्ता बिल्ली आकर के उन्हें चाट ले वे, आपके बाहर रखा था आपने,
तिवारे में रख दिया, बाहर रख दिया, चौक में रख दिया, चक्की रखी हुई थी वहाँ खुली पड़ी थी ऐसे ही, अब उसमें कुत्ते आ गए, बिल्ली भी घूमती आते जाते हुए मुंह मार के चले गई बिल्ली। तो श्रावक का धर्म तब रहेगा जब आप उसे ढंग से समेट करके रखेंगे, ढंग से ढक करके रखेंगे, तभी श्रावक का धर्म रहेगा। आगे देखिए, मूसल धोय जतन सो धरे, निशिखोटन पीसन नहीं करे, छाज तराजू अर चालनी, चरम तणी भवि जन टालनी। क्या? मूसल धोए, मूसल है, धो उसको और यत्न से धरो। क्या क्या करें? मूसल होता है ना, मूसल, उसको धो यत्न से और धरो, और निशी रात्रि में खोटना नहीं और पीसना नहीं। रात्रि में कूटने पीसने का काम मत करना किसी भी तरह का, ये काम रात्रि में करने योग्य नहीं है। छाछ हो, छाछ मतलब सूप, सूप होता है ना फटकने का ऐसा, ये जवाहरात के काम करने वाले सूपड़ी बोलते हैं, छोटी सी होती है वो, वही जिसमें आप रत्न उठाते हैं ऐसे सूपड़ी में लेते हैं, 10-5 थे और उसके अंदर फट ले लिया उसके अंदर, ये ऐसा होता है बड़ा छाछड़ा जैसा, है ना। सुनील जी भाई साहब सही कह रहा हूँ ना मैं सूपड़ी की बात? देखिए सूपड़ा जो भी कहो उसको, छाछ है, तराजू है और चालनी है, ये सब क्या है? चरम तणी नहीं होनी चाहिए। भव्य जीवों को इनको टाल देना चाहिए यदि उसके अंदर चमड़ा लगा हुआ हो तो। मैंने पहले के समय में होता होगा इस तरह का, अभी तो टेक्नोलॉजी और सब काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन ये चमड़े वगैरह के प्रयोग भी होते थे पहले, तो इन सब चीज़ों में बोले वो नहीं होने चाहिए। तराजू में लगा हुआ है, किसी जगह पे लगा है, चालनी के अंदर लगा हुआ है ना, उनको बराबर सावधानी रखनी चाहिए। और देखिए कि साहब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? 182 छंद में का खोटन पीसन नहीं करें, आपको दिक्कत क्या है उसमें? रात को समय नहीं मिल रहा है तो रात को पीस लिया, चक्की चला ली, समेट करके रख दिया, नहीं। निशि को पीसे खोटे दले, जीव दया कब हूँ नहीं पले, चाकी चाले चून रहाए, चींटी आदि लगे तसुचाए। क्या लिखा बोलो? रात को यदि पीसेंगे, निशी मतलब रात्रि, उसको पीसेंगे तो खोटी चीज दलने में आ सकती है, खोटा होगा वो भी दलित हो जाएगा, दलने में आ सकता है। और जीव दया कभी भी नहीं पलेगी उसमें, रात्रि को पीसने में। पता है आपको, रात को झाड़ू बुआरी वगैरह भी नहीं लगानी चाहिए, कभी भी रात को झाड़ू नहीं लगाना, रात को झाड़ू नहीं लगाई जाती है, वही जीव हिंसा का ही चक्कर है, वही आरंभिक क्रियाएं हैं, दिन में होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। जीव दया कभू नहीं पले, यदि चाकी गाले और चून रहाए। अब चक्की को आपने साफ सुथरा करके रखे हैं, आपने उसमें चून रह गया, उसके चून मतलब आटा रह गया तो चींटियाँ लग जाएगी, उसमें आ जाएंगी, चींटी आदि लगे तसुचाएं, चींटियाँ वगैरह उसमें आ जाएगी। उसको तसु चाय, चींटी आदि लगे तसु चाय, उसको चाह कर, उस आटे आदि को चाह कर चींटियाँ आदि आ जाएगी उसमें, उसकी इच्छा रख करके। बोलो, छाछड़े के अंदर चमड़ा लगता था, राजेंद्र बावेल जी साहब, देखा है, देखो इन्होंने, छाछड़े में चमड़ा लगाया जाता था, तो ये कह रहे हैं चमड़ा नहीं होना चाहिए उस छाछड़े में। और देखिए, निशिपी सत खबर न पड़े, ताते निशिपी सन परिहरे, तथा रात्रि को भी जो नाज, खावो महापाप को साज। अरे भैया ये बात थोड़ी सी देखो जरा क्या कह रहे हैं? निशी पीसत खबर ना पड़े, रात को पीसोगे तो खबर नहीं पड़ेगी। और ताते निशी पीसन परिहरे,
तांते माने इसलिए रात्रि को पीसने को परिहार कर दिया, उसका त्याग कर दिया है। और तथा रात्रि को भीजो अनाज, भीजो, ये जो भी और जो है ना, इनको मिला लो, दोनों को भीजियो, ऐसा अर्थ है उसका। तथा रात्रि को भीजियो माने रात्रि में भिगोया गया। अनाज वगैरह भिगो देते हैं ना, कई चने हैं, मूंग हैं, मोठ हैं, इस तरह के जो भिगो देते हैं, अंकुरित हो जाते हैं वो। ये जो रात्रि का भीजा हुआ अनाज है, ये खाओ महापाप को साज, इनको खाना ये महापाप का स्थान है। कहते क्या होता है, अंकुर निकसेत, अंकुरे निकसेता माही, जीवानंता संशय नाही, ताते भीजो नाज अखाज, तजो मित्र अपने सुख काज। कह रहे हैं अंकुर निकसे, अंकुरित तो हो जाते हैं वो। तामाही, रात्रि को यदि आपने भिगो दिया है तो अंकुरित हो जाते हैं। और जीव रात्रि में यदि भिगो दिए गए तो वे अनाज अंकुरित हो जाते हैं, अनंत जीव उसमें हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं, शंका नहीं करना, इसके अंदर शंका करने जैसी बात नहीं है। ताते, इसलिए भीजो अनाज, यहाँ भी भी और ज्यो इनको मिला लीजिए। भीजा हुआ अनाज अखाज, खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तजो मित्र अपने सुख काज, हे मित्रों अपने सुख के लिए उसका त्याग कर देना चाहिए। और आगे देखिए, ये सब बातें क्रिया कोश दौलत राम जी का है, ये बहुत पढ़ाते थे हमारे को किशन चंद जी साहब, अलवर वाले पंडित जी। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन दौलत राम जी का क्रिया कोश चलाते थे और ये सब बातें पढ़ाते थे। देखिए, सूल्यों सड़ियों गड़ियों जो धान, फूली आयो होयन खान, स्वाद चलित खाओ नहीं वीर, रही वो अति विवेक सुधीर। क्या सूल्यों माने बीधे हुए, जिसमें जीव पड़ गए हों, बींध जाना नहीं जानते, बींध गया, बींध्यो अन्न, जिसमें जीव पड़ गए हों, सड़ियों सड़ गया हो, गलियों गल गया हो ऐसा धान, और उसमें फूली आ गई हो, फूलन लग गई हो, उसमें फफूंदी जैसी आ गई हो, तो वो होए न खान, वो खाने योग्य नहीं होता। स्वाद चलित खावो नहीं वीर, यदि चलित स्वाद हो गया है, टेस्ट ही बिगड़ गया है, यार सुबह तो कुछ अलग आ रहा था, अभी कुछ टेस्ट अलग आ गया है। ये कह रहे हैं स्वाद चलित खावो नहीं वीर, और रहीवो अति विवेक सुधीर। रहीवो रहन रहना चाहिए बहुत विवेक से, हे धीर वीर बहुत विवेक से रहो, आप शूरवीर हो, आप धीर हो, चलित रस को मत खाओ। और लिखा है नीचे जरा देखिए, है ना, नहीं चीवे। ये जो भिगोने की जो चर्चा है ना, इस तरह की पानी में भिगोने के संदर्भ में, रात्रि में भिगोने का तो निषेध है उसका आरंभजन्य क्रियाओं के संदर्भ में, आप मत भिगोइए। अभी देखिए फिर समझ लेना, ये सब पंचम गुणस्थान वर्तियों की बातें चल रही है। आप आज से छोड़ा छाड़ी में लग जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा कठिन काम है। आप कीजिए, छोड़िए, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, पालन कीजिए, लेकिन खींचतान नहीं करना ज़्यादा। अभी ये जो यहाँ निषेध कर रहे हैं कि रात्रि में भिगो देने से वो अन्न अनाज जो होता है वो अंकुरित हो जाता है। अभी बादाम भिगोने का क्या करें, है ना, बादाम है और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुनक्का है, भिगो देते हैं रात को, सुबह उठ कर के खाते हैं, तो फिर क्या करें।
तो फिर ऐसा करते हैं कि उसको आप दिन में मतलब सूर्यास्त के पहले ही आप उसको पानी में भिगो दीजिए, दूसरे दिन सुबह सेवन कर लीजिए उसका। पानी उबला हुआ होना चाहिए, 24 घंटे की मर्यादा वाला होना चाहिए। सब बातें हैं बहुत सारी छोटी छोटी। चलिए, अंकुरित का विशेष रूप से यहाँ निषेध किया है। जितना बन सके उतना प्रयत्न करें भैया। नहीं चीवे गोवर णोमूत, ओहो, नहीं चीवे, छूना नहीं, गोबर, गोबर नहीं छूना, और गोमूत शब्द है वास्तव में तो ये गोवर्णोमूत है ना, गाय का गोबर और गाय का मूत्र और मल मूत्रादिक महाअपूत, अपूत माने होता है अपवित्र, ये मल मूत्रादिक बहुत अपवित्र होते हैं। छाणा ईंधन काज, ये कान छप गया है, इसको आप काज कर सकते हैं। काज माने काम। छाणे जो हैं जो ईंधन के काम में आते हैं वो अयोग्य है। लकड़ी भी यदि है तो विंधी हुई योग्य नहीं है, विंधी हुई लकड़ी हो तो वो भी योग्य नहीं है, और छाणों के अंदर भी योग्य नहीं है। छाणों में जो जगरे की बाटियां वगैरह जो बनती है, राजस्थान में तो बहुत बनती हैं इस तरह से, वो खाने योग्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं, जेती जात मुरब्बा होए, लेना एक दिवस को सोए, पीछे लागे मधु को दोष, तासम और न अघ को पोष। क्या कह रहे हैं? छाणे, छाणे नहीं जानते? छाणे, गाय के गोबर को सूख जाने के बाद छाणे कहा जाता है। गाय का जो गोबर होता है वो गोबर जब सूख जाता है तो सूख जाने पर उसे कंडे कहते हैं, छाणे भी कहते हैं और कंडे भी कहते हैं। और उन कंडे और छाणे उनको जला करके उसमें कई चीज़ें बनाई जाती है, सेकी जाती है, कंडे की अग्नि, उन्हें छाना कहा जाता है। तो कह रहे हैं ये सब अयोग्य है उसकी अग्नि, उसको ईंधन के रूप में प्रयोग लेना, क्योंकि वो गाय का गोबर था और उसमें बहुत जीवों की उत्पत्ति भी वहाँ उसमें होगी। उपले भी कहते हैं इनको, छाणों को, है ना। कोयले का निषेध यहाँ नहीं किया है, छाणों का निषेध किया है। गोवरी, क्या बीधना, बहुत सारे शब्द, उपले, कई तरह के शब्द, सब अलग अलग देश देशांतरों के लोग हैं ना, सब अलग अलग भाषा में सब लिखते हैं, सब जगह कहाँ कहाँ क्या क्या बोला जाता है उसे। देखिए, जितनी जात के मुरब्बे हुए, मुरब्बों की चर्चा, लेना एक दिवस को सोए, बस एक ही दिन का ले लेना, इससे ज़्यादा का नहीं। बाद में उसमें शहद का दोष लगता है, पीछे लागे मधु को दोष, बाद में शहद का दोष लगता है। तासम और न अग को पोष, इसके समान और कोई पाप का पोषण नहीं है। अथाणा को नाम अचार, अथाणे का अचार नाम है, अथाणा कहो या अचार कहो। बखे अविवेकी अविचार, जो अविवेकी होते हैं वे बिना विचार किए हुए भखे माने भक्षण करते हैं, खाते हैं। या सम अनाचार नहीं कोई, इसके समान कोई अनाचार नहीं है। या सम, इसके समान अनाचार नहीं है कोई भी। और या को त्याग करे बुद्ध सोए, इसका त्याग करने वाले ही बुद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, है ना। बुद्ध, थे छपा है, धे कर लीजिए उसको, बुद्ध। राह चलियो भोजन मति खाऊ, सड़क चलते भोजन मत खाइए। क्या? राह चले, राह पर चलते चलते भोजन मत खाओ। उत्तम कुल का धर्म यही है भाई साहब, चलते फिरते कहीं भी कुछ भी खा लिया, सड़क पर खा लिया, खोमचे वाले के खड़े होकर के सड़क पर खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, रोड पर कुछ भी खाना चालू कर दिया, लेना चालू कर दिया। नहीं भैया, ये तो उत्तम कुल का धर्म नहीं है। सड़क पर आप चाट पकौड़ी वाले के खड़े हो गए, भैया एक प्लेट लगाना,
2 प्लेट हमें भी देना भैया। अरे तू क्या कर रहा है भैया, प्लेट मांग रहा है यहाँ सड़क पर खड़ा होकर के, किसी खोमचे वाले के खड़ा होकर के, ठेले वाले के खड़ा होकर के। ये उत्तम कुल का धर्म नहीं है, ठीक नहीं है ये चीज़। राज चलते का भोजन मत खाओ आप। निकट रसोई भोजन करो, अच्छी बात तो यही है ना। भोजन जो है वो रसोई के निकट ही करो, नज़दीक करो, ज़्यादा दूर भी मत करो। और अनाचारी सब ही परिहरो, जितने भी अनाचार हैं इन सब अनाचारों का आप त्याग कर दीजिए, सारे प्रकार के अनाचारों का त्याग कर दीजिए। करो रसोई भूमि निहार, रसोई कीजिए आप भूमि को देख करके। जहाँ आप रसोई बना रहे हो भूमि को देख करके कीजिए, जीव जंतु की बाधा को टाल करके, जहाँ पर जीव जंतुओं की बाधा नहीं होवे। इस विधि श्रावक धर्म बखान, इस तरह से श्रावक धर्म कहा गया है। उत्तम कुल की यही पहचान, ये उत्तम कुल की पहचान बतलाई गई है। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, दोब खोदी मति करो रसोई, ये दोष खोटी है, ये लिखा हुआ मैंने दूसरी जगह शब्द पढ़ा, उसमें मिलाया क्रिया कोश में, वहाँ दोब लिखा है और खोदी शब्द का प्रयोग किया है। दूब होती है ना, दूब जैसे कहते हैं घास, उसको खोद करके रसोई मत करो, क्योंकि वहाँ जीवों की हिंसा बहुत होती है। और नरम पूजनी सो प्रतिलेखई, नरम पूजनी कहते हैं ये अपने इसको, वही झाड़ू बुआरी को, नरम होती है ना पूजनी, ऐसे मतलब झाड़ू कहलाती है, झाड़ू बुआरी। करे रसोई चरमन देखई, करे रसोई, ऐसा कोई व्यक्ति यदि रसोई नहीं करना चाहिए, चर्म चमड़ा आदि देख करके, मृत शरीर आदि देख करके, झाड़ू वगैरह लगा करके काम करना चाहिए, साफ सफाई करके, ऐसी बात कह रहे हैं। ये दोब होगा और खोटी की जगह खोदी, खोद करके दोब उगाड़ दी अपन ने, वहाँ कर रहे हैं साहब, ऐसा नहीं। चलिए आगे कह रहे हैं, रोमादिक को स्पर्श होवे सो भोजन श्रावक नहीं जोवे। रोम का स्पर्श हो गया, शरीर आदिक का स्पर्श हो गया। आप समझ लीजिए चींटी मर गई, अब मरी हुई चींटी का आपने स्पर्श कर लिया। मक्खी मरी हुई थी, मरी हुई मक्खी को आपने हाथ लगाया और हाथ लगा करके आपने उसको उठा करके दूसरी तरफ रख दिया। अब आप उस हाथ से भोजन नहीं कर सकते, उस हाथ से आप भोजन को छू नहीं सकते। ये कह रहे हैं यहाँ पर, इतनी सावधानी रखिए। रोम है वो, रोम शरीर है वो, शव हो गया वो, शव छूने जैसा हो गया। रोमादिक को स्पर्श होवे सो भोजन श्रावक नहीं जोवे, नहीं देखता है वो श्रावक जोवे। अब ये नीले वस्त्र की भी बड़ी गजब की बात है। ये क्या कह रहे हैं, ये नीला वस्त्र न भींटे सोई, ना ही रेशमी वस्त्र हूँ कोई। नीला मतलब नील लगा हुआ कपड़ा, उसको भी नहीं भींटे, उसको भी नहीं पहने, उसको भी नहीं छुए। भींटे माने छूना, टच करना। और रेशमी वस्त्र को भी नहीं छूना, रेशमी वस्त्र भी नहीं और नील लगा हुआ कपड़ा भी नहीं। अब ये क्या, नील के या तो बनने की प्रक्रिया वगैरह जो होती है ये इसी तरह की दोषपूर्ण होती होगी। ये तो गांधी जी के समय तो आंदोलन वगैरह भी चले इसके संदर्भ में बहुत, नील के संदर्भ में। नील की खेती हुआ करती थी। ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो बहुत इस तरह का होता था कि इनके नीले रंग की खेती होती थी, नील की, जो कपड़ों को जिससे रंगा जाता है, नील लगाई जाती है ना कपड़ों में, जिस तरह से वाइट कपड़ों के अंदर नील डालते हैं, तो वो बहुत होती थी गांधी जी के समय में। अंग्रेज लोग तो क्योंकि वो कपड़े ऐसे ड्राई क्लीन होकर के धुले हुए ऐसे पहनते थे नील लगा करके, तो उन्होंने तो ऐसा अधिनियम जैसा पारित कर दिया था कि ये अनाज जितना होता है इसमें से इतने हिस्से के अंदर तो नील की ही खेती होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर।